राजू भाई हाँ कहाँ चल दिए? मैं तुमसे मिलने आ रहा था। अरे यार मैं कोई जरूरी काम जा रहा था। टाइम तो है ना, पर बता क्या बात है। राजू भाई मुझे नया सा लव मैरिज करनी, अब मुझे तेरी जरूरत है। अरे मजनू की औलाद है, पहले घर में जवान बहन बैठी है, उसके बारे में सोच। अगर जब ब्याह करना तो फेरे घेर के लिए, समाज में इज्जत भी रह जाएगी। अरे करूँ मैं तो लव मैरिज नहीं आते ही, चाहे कोई साथ दो चाहे ना दो। देख बात मेरी बात सुन ले, किसी को मरवाना हो, रुकवाना हो या टपकाना हो या कलेश ही खत्म करना हो, मैं तेरी जाल खड़ा हूँ। पर भाई मैं इस लव मैरिज के उसमें गवाह नहीं बनने का। पर यार तो मेरा दोस्त है, ऐसी बात क्यों कर रहा? ठीक है ना। ओ तेरी तो बहुत अर्जेंट कॉल है भाई। देख भाई, एक काम कर ले, एक महीने इस मामले को दबा ले, एक महीने बाद मैं तेरे से मिलूंगा, तेरा ब्याह भी करूंगा और कहता हूँ घोड़ी के धक्का में लगाऊंगा और मैं चलूँ, मुझे अर्जेंट काम है। ठीक है? चलो भाई इस बात ध्यान रखेंगे। चलो भाई तू अपना काम देख, मुझे लगा कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, लव मैरिज में बात बने ही नहीं। लो जी चाय। विकास ने रुचि ने खाना खा लिया? वो दोनों बच्चे नहीं है जो उन्हें हाथों से खिलाती फिरूं। भाई आवारागर्दी में लगा रहा है, बहन किताबों के चक्कर में पड़ी रहे, ऐसे पढ़ाई करे जैसे इस जिले की कलेक्टर बनेगी। चल तू 6 महीना आवे, मैंने तो नहीं पूछ लिया, पर तू घर का इतना काम करे है, फुर्सत ही ना मिलती होगी। तुम्हारे बहन भैया को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम्हें कम से कम मेरी फिक्र तो है। अच्छा मैं ये कह रही थी, विकास को भी बोल दे करो कुछ काम धंधा के लिए। तुम्हारी बहन का ब्याह भी करना है, क्या पूरा खर्चा तुम ही करोगे? चल ठीक है, करूंगा मैं विकास से इस बारे में बात। और वो रुचि कहाँ है? कहाँ होती होगी, अपने कमरे में पड़ी होगी लेके किताब। ये है ना, घर का कुछ काम करवा दे, ब्याह पीछे कैसे काम करेगी जब यही ना सीखेगी। तो भाभी है उसकी, और घर में बड़ी है, तो कह के काम करवा ले कर। कैसे कह दूं, वो तुम्हारा भाई है ना, आगे खड़ा हो जा सीना तान के, वो कुछ कहने ही नहीं देता। जब तुम्हारी बहन का ब्याह होगा ना, जब ससुराल में काम करना पड़ेगा, जब पता चलेगा। चल ठीक है, मैं थोड़ा बाहर का काम देख लूं। सुनो, हाँ बता। मुझे 2000 रुपए चाहिए थे। 2000 रुपये? ले। ये हुई ना बात, अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी लाऊंगी और पिताजी के लिए एक कुर्ता। कुछ खाने को भी नहीं लेके आए, खाली आता आगे। अरे अभी लाऊं चिप्स, या कुछ बड़ी बात थोड़ी है। ये 5-5 रुपए वाले चिप्स खिला कर ही तुमने मुझे पटा लिया। शादी कर लो, अब रिश्ते आ रहे हैं मेरे एक से बढ़ के एक। नेहा तू कैसी बात कर रही, हमारा जन्म जन्म का प्रेम है, रिश्ता कैसे कर लेगी तू? तब भी तो मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ शादी कर लो। चल ठीक है, मैं आज भाई अभी तो बात करूँ। माँ बाप तो मेरे है नहीं, अगर होते ना तब तक हमारा ब्याह हो जाता। और अब लोग 2-4 बड़ा खेलते होते। यही कह दो ना क्रिकेट की टीम होती। हो भी सके। हाँ क्रिकेट की टीम भी तो तभी होगी, शादी तो कर लो। चल छोड़ इस बात को, तेरे लिए चिप्स लाऊंगे। हाँ 5-5 रुपए वाले चिप्स से ही बहलाते रहना। तुझे 5-5 वाले चिप्स दिख रहे, ये लखो छोरा नहीं दिख रहा। और चल तेरी शिकायत भी दूर कर दूंगा, कल को शहर में चलेगा रेस्टोरेंट में। सच्ची? हाँ। अरे कुछ खाना खुना बना दो, ले आओ एक बार। हाँ यही तो काम रह गया, सारा दिन घर का काम करूं, और तो कुछ काम है नहीं मेरे पे, और तेरा ऊपर से हुक्म सुनूं। तेरी बहन को तो काम करने की फुर्सत है नहीं, पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहे। तुम लोगों के बीच में मैं ही पिस गई हूँ। भाभी तुम टेंशन मत लो, खाना मैं बना लूंगी। कोई जरूरत नहीं है हमारे ऊपर एहसान करने की। माँ पिताजी तुम दोनों को छोड़ के चले गए ना हमारे ऊपर, वही बहुत बड़ा एहसान है। भाभी तुम मम्मी पापा को क्यों बीच में ला रही हो? उन बेचारों की क्या गलती है? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? कसरी क्या छोड़ी है? आजकल महंगाई का जमाना, लोगों को अपने ही बच्चे पालने भारी पड़ रहे हैं, तुम दोनों को छोड़ गए, तुम्हारी खर्चे उठाने भारी पड़ रहे हैं हम पे।
भाभी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें संस्कार ही ऐसे मिले हैं, जब भी तो हम तुम्हें बोझ लग रहे हैं। अच्छा, सास का फर्ज उसकी बेटी निभा रही, हम तो पहले से ही परेशान, अब तुम दोनों के हम ताने भी सुने। भाभी मैं ताने न मार रही हूँ, लेकिन तुम तो ज्यादा दिमाग चलाओ। खा ले अपना थारी रोटी। आन दो इसके भाई को, आज इस बात का फैसला होके रहेगा, या तो इस घर में ये दोनों रहेंगे या तो मैं रहूंगी। मम्मी तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? तुम दोनों तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं यहाँ जिंदा लाश बन के जी रही हूँ। मम्मी यहाँ सब मतलब ही है और मेरी किसी को परवाह नहीं है। मैं करूँ तो करूँ क्या? मम्मी पापा, इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने पास ही बुला लो। भाई विकास कैसा परेशान बैठा, क्या बात होगी? अरे यार क्या बताऊं, मुझे नया से ब्याह करना, अन्नू समझ में नहीं आ रहा करूँ के। कि उसके घर वाले नहीं मान रहे? अरे उसके घर वाले तो मान सके, पर मेरे घर वाले नहीं मानने के। क्यों भाई? अरे यार वो बहुत गरीब परिवार की, अब मेरा भाई मानना नहीं इस बात को, और लव मैरिज में कर नहीं सकता, यह है दिक्कत। अच्छा तो यूं मसला है। मेरे दर एक आइडिया, सबके मुंह बंद हो जाओगे। अरे वो क्या है भाई? वह बात यूं है, तू उससे मंदिर में शादी कर, पंडित का इंतजाम मैं कर दूंगा, तू उसे शादी करे घर लेके जा, मैं देखूं तेरा कौन क्या बिगाड़े। अरे यार यह बात उन्हें सोची नहीं, ब्याह पीछे मेरा कौन के बिगाड़ लगा। पर यार जो मेरे भाई ने मुझे घर तक काट दिया तो। अरे कोई किसी को ना काटता, अरे जो काट भी दिया ना, तेरा भाई बैठा तो घबरावे ना। अरे यार तने तो मेरी सारी टेंशन दूर कर दी, ऐसा ही करता हूँ। रीना, ओ रीना, मैं बाजार जा रहा। ये लो, क्या है वो? मेरे मेकअप की लिस्ट है, मेकअप लिया ना। मेकअप की लिस्ट? पिछले हफ्ते तो लेके आया था। वो तो सब यूज हो गया, वैसे भी मेकअप लगाने की चीज होवे, कोई खाने की ना। तुम लेके आओ। चल ठीक है, ले आऊंगा। अरे विकास, ये कौन है? कोई जानकार है? ये कोई जानकार ना, इसकी बहू है। भाईया ने आया है, हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अपनी मर्जी से शादी कर ली? हाँ, हमने मंदिर में शादी कर ली। भैया तुमने तो किसी को बताया भी नहीं और तुमने शादी कर ली? अरे कम से कम किसी को बता तो देता, क्या जरूरी ना समझा बताना? विकास, तुमने भैया को बताया नहीं था? अरे बताता कैसे है तुझे पता, सारा काम कितनी जल्दी में हो गया। अब बस भी करो, सारी बात यही करोगे क्या? जाओ तुम लोग अंदर जाओ। तू जा, गली की औरतों से बोलिए, 2-4 गीत भी गा लेंगी। ठीक है भाभी। चल मैं मार्केट जाऊं, तेरा ये मेकअप का सामान लेकर आऊं। ठीक है, बतासे भी लेते हो बांटने को। हाँ ठीक है। विक्की, हाँ भाई। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? भाई में तो मुझसे के गए, क्या बात होगी, क्यों परेशान से हो? अरे परेशान क्यों हो रहा? तेरे साले ने ब्याह कर लिया। भाई ब्याह कर लिया तो वो बहुत बढ़िया खबर है, पर भाई उनने तो हमें पूछा भी नहीं। पूछते तो जब वो बरात लेके जाता, वो तो छोरी भगा कर लाया। ये तो बहुत बेइज्जती वाला काम है भाई। अरे बेइज्जती वाला काम तो है, पर ऐसे घर में तो रिश्ता जोड़ने भी नहीं चाहिए। हमारे तो गांव में बहुत इज्जत है, अगर ऐसी जगह रिश्ता जोड़े तो गांव में थू हो जाओगे भाई। तो भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, मना कर दो फिर। अरे नहीं तो पूछ रहा था मैं माँ पिताजी को, एक बार सलाह करके फिर ना कर देते रिश्ते की। भैया माँ पिताजी का क्या पूछना, तुम भी तो घर के बड़े हो, तुम करियो जाके मना। ठीक है तो भाई मैं करिए मजा। हाँ और क्या। ठीक है।
सुनो जी, हाँ बता। रुचि का सामान हमारे कमरे में क्या कर रहा है? उसे हटवा देते, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूंगी। वो मेज ऐसी खड़ी है, कपड़े भी हैं, किताबें भी हैं, उससे कह दो हटा लेगी। अरे वो रुचि की पढ़ने की टेबल है, वो वहाँ बैठ कर पढ़ाई करे। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता पति पत्नी को एक सेपरेट कमरा चाहिए? मेरा तो दम घुटता है। चल ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसे। रुचि, रुचि, हाँ भैया। तू एक काम कर, कमरे में सारा सामान हटा के अपना यहाँ बरामदे में रख ले। इसे नेहा को अपना सामान लगाना वहाँ। ठीक है भैया। अब तो खुश है तू? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? अब वो हमारे साथ थोड़ी ना सोएगी। अब वो हमारे साथ थोड़ी ना सोएगी। राम राम जी। राम राम। आज अचानक कैसे हमारे गांव में? यहीं आया था, थोड़ा काम था। आओ तो घर चलो। रहने दो, घर न जाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे, कुछ बात होगी क्या? बात तो सारे गांव को पता, तुझे ना पता? तेरा भाई छोरी भगा के ले आया। हम इतने गिरे हुए ना, जो तेरे घर में शादी करेंगे। हमारे गांव में बहुत इज्जत है। तुम एक बार घर चलो, घर बैठ के बात करेंगे। भाई अपनी बहन के लिए दूसरा रिश्ता देख लियो। मैंने ही कहना आया था। नहा तो ली मैं, अब तो भूख लग रही है, अब मैं खाना खा लूं। हे भगवान, इस घर में भी हद हो गई है। अभी अभी नहाने से पहले खाना बना के गई थी, सारा खत्म हो गया। रुचि, रुचि। हाँ भाभी। रुचि, कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं क्या तुम लोगों की नौकरानी हूँ? लेकिन भाभी हुआ क्या है? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। मैं खाना बना के नहाने के लिए चली गई, तो सारा खाना उठा के ले गई। भाभी आप कैसी बात कर रही हो? मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैंने कोई खाना नहीं उठाया। 4 दिन से खाना क्या बनाने लगी, मेरे पे एहसान दिखाने लगी। नेहा, नेहा। क्यों चिल्ला रही हो दीदी? क्या बात हो गई? आप भी क्यों रुक के तारी दो इतनी? रुक के ना उतारू तो क्या करूं? तुम तीनों ने मिलके मेरा जीना हराम कर दिया। भैया तो तुम्हारा कुछ बोलता ना, उसे तो साफ सूंघ जा। सारी मुसीबत मुझे ही झेलनी पड़ रही। अरे भाभी बात तो बता, क्या हुआ? बात तो मैं उन्हें ही बताऊंगी, आन दो उन्हें। भाभी बात तो कुछ बता नहीं रही, खामखा रुक के तार रही। ना क्या बात होगी, कैसे लड़ रहे तुम लोग? सुनो, आज फैसला हो के रहेगा। या तो इस घर में मैं रहूंगी, या तो ये तीनों रहेंगे। मेरे पे रोज रोज के ये खटखटबाजी ना सुनी जाती। अरे तुम्हें अपनी खटपट की लग रही। रुचि का जेठ मिला था, रिश्ता तोड़ के चला गया। रिश्ता तोड़ गया? पर क्यों? हाँ, ये तो होना ही था। कौन करेगा ऐसे घर में रिश्ता जिसका भाई किसी लड़की को भगा के लाया हो? हाँ, यही तो सुनने के लिए आई हूँ मैं। जिसके जो मुंह में आता है वही बोल देता है। भाभी जुबान संभाल कर बात कर। मैं भगा ना लाया ऐसे, साथ फेरे ले रखे मैंने इसके साथ, मंदिर में शादी कर रखी। अरे तुम लड़ना बंद करो। एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला था, वो भी टूट गया। टूट गया तो टूट जान दो। कौन सा हमारे पास रकम रखी जो इसका ब्याह करते? और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, हमने इसे बहुत रखा, अब इन दोनों के पास रहेगी। हमारी बच की ना इसे खिलाना। अरे हमारे द्वारा क्यों रहेगी, या था द्वारा रहेगी? तुम दोनों घर के बड़े हो, तब मैंने पता होना चाहिए मेरे द्वारा कुछ काम नहीं। अच्छा, शादी करने के लिए तुम पे काम धंधा था, अब तुम पे काम धंधा नहीं है। इतने दिन तक हम तुम दोनों को पाल रहे, बिल्कुल भी शर्म ना है? विकास, बहुत हो लिया, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। भाभी तेरे ही बहुत हो लिया, तू ही बहुत हद तक ज्यादा आगे बढ़ रही। अगर हद की इतनी चिंता होती ना, तो तुम दोनों बहन भाई हमारे टुकड़े पे न पल रहे होते। भाभी बस भी करो। रीना, अब बस भी कर, देख ले कोई काम धंधा हो। बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात रुचि की शादी की भी है। उसका खर्चा कौन उठाएगा? भाभी जैसे तू आई थी शादी करके, ऐसे रुचि की हो जाएगी शादी?
ये भी तेरी तरह कहीं मंदिर में शादी कर लेगी। रीना, अब तू बहुत फालतू बोल रही है। रोटी बना ले जाके। जाओ रो, तुम अंदर जाओ। इन सब की लड़ाई की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से सब परेशान हैं और मैं ही इन पे बोझ हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। माँ पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर हद की इतनी चिंता होती ना तो तुम दोनों बहन भाई हमारे टुकड़े पे न पल रहे होते। ये भी तेरी तरह कहीं मंदिर में शादी कर लेगी। अरे माल मंगाया, माल कहाँ रह गया? माल? अबे माल तो देख, वो जा रहा। देख कितना सुंदर माल है। ओहो, मेरा तो ईमान खराब हो रहा भैया देख के। ओए होए पिंटू, तेरी रात रंगीन दिन सुहाना हो गया। देख लड़की, वो भी उदास होके जा रही है, रोती हुई जा रही है। हाँ यार, दुखी तो है। चल तो फिर इसका दुख दर्द दूर कर दें। चल माल तो तगड़ा है यार, चल। आए मेरी जान। हाँ जी सेठ जी, मुझे घर तक तो जान दो। अरे इतने दिन में छुट्टी मिली है, घर मिली हूँ और आके सारे काम निपटा दूंगा मैं तारे। हाँ तो भरोसा तो रखो, भरोसा रखो। कहीं टेंशन ले रहे हो? आ लिया बस। हाँ जी ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। हेलो, अभी बात करता हूँ मैं। लड़की रोती हुई जा रही, अरे ये उसके पीछे लग रहे, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अरे याद आया, ये तो विकास की बहन दिखे। हाँ देखो। कहाँ जा रही है मेरी जान? परेशान मत करो। इतना दुखी होके कहाँ जा रही है? दुनिया के दुख मैंने दूर कर दिए, तेरा भी दूर कर दूं। आजा आजा। कौन है तू? मैं हूँ। लड़की लड़की को देख के छेड़ते सालो। गांव का माहौल है, तुम्हें पता नहीं चल रहा? मुझे बहन बेटी छेड़ते सालो हैं? तो मैं परेशान लड़की को छेड़ते सालो हैं? साले जान से मार दूंगा। तू तो विकास की बहन है ना? हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हो? मुझे सब पता है, पर मुझे ये बताओ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? बस अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुनो, आज फैसला हो के रहेगा। या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो ये तीनों रहेंगे। मेरे पे रोज रोज की ये खटखटबाजी ना सुनी जाती। अरे तुम्हें अपनी खटपट की लग रही। रुचि का जेठ मिला था, रिश्ता तोड़ के चला गया। रिश्ता तोड़ गया? पर क्यों? हाँ, ये तो होना ही था। कौन करेगा ऐसे घर में रिश्ता जिसका भाई किसी लड़की को भगा के लाया हो? हाँ, यही तो सुनने के लिए आई हूँ मैं। जिसके जो मुंह में आता है वही बोल देता है। भाभी जवान संभाल कर बात कर। मैं भगा ना लाया ऐसे। साथ फेरे ले रखे मैंने इसके साथ, मंदिर में शादी कर रखी। अरे तुम लड़ना बंद करो। एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला था, वो भी टूट गया। टूट गया तो टूट जान दो। कौन सा हमारे पास रकम रखी जो इसका ब्याह करते? ये भी तेरी तरह कहीं मंदिर में शादी कर लेगी। भाभी बस भी करो। इन सब की लड़ाई की जड़ मैं ही हूँ। मेरी वजह से सब परेशान हैं और मैं ही इन पे बोझ हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। माँ पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरे घर में ऐसे ही झगड़ा होता रहता है, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा तो ये बात है। देखो, मरना अच्छी बात नहीं है, जीवन जियो। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हार मान ले। हार कभी नहीं माननी चाहिए।
इसीलिए मैं अपना जीवन खत्म करना चाह रही थी। जब ऊपर वाले ने हमें जीवन दिया ही है उसे जी। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो होता ही रहता है। आओ चलो मेरे साथ चलो भाई। पता नहीं रुचि दोपहर से कहाँ जा रही। रीना अभी की जरूरत थी तुम बात करने को से। ओ कम बोल, कम तो तेरी वाली भी ना है। जब इसने कह दी थी रुचि तुम्हारे पास रहेगी तो दिक्कत क्या आ रही थी, जब तो तुम दोनों ने मना कर दी। अरे मुझे पता तू अभी चापलूसी करे। मैं नू कह रही इसे समझा लो, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। इसमें घना बोलने वाली कौन सी बात है दीदी? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे तुम झगड़ा तो करो मत ना। नु देखो रुचि गई कहाँ, कहीं ऊंच नीच होगी तो गांव में नाक कट जाएगी। रीना तुम दोनों तो पड़ोस में देखो जाके, और हम रोड पे देखे। हेलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुचि मेरे साथ है। रुचि रुचि तू कहाँ चली गई थी? भैया जब इस घर में मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूंगी इस घर में रह के। मैं तो अपना जीवन खत्म करने जा रही थी, वो तो शुक्र है कि राजू भैया आ गए, इन्होंने मुझे रोक लिया। यार थारे बारे में मुझे रुचि ने सारा कुछ बता दिया, और वो भी बता दिया तो रिश्ता टूट गया। सुनो, जिस घर में 2 भाई और 2 बाप भी हो, इस तरह से करा करेगा बहन के साथ। अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता तो इज्जत और जान दोनों जाती। अच्छा, तुम अपने आप को खुशनसीब समझो जो थारे घर में बहन है। उन आदमी से पूछो जिनके घर में बहन बेटी ना होती है, औलाद ना होती है, उनके चीज से पूछो औलाद क्या चीज होती है, बहन क्या चीज हो। राजू भाई हमारे पे बहुत बड़ी भूल होगी। राजू भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहन मैं माफ कर। बहन तू मुझे भी माफ कर दे। कोई बात नहीं भैया, मुझसे माफी मत मांगो, मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हूँ। देख भाई अब सब ठीक है, अब रुचि के ब्याह की तैयारी करो। और भाई राजू रुचि का रिश्ता टूट गया। घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ इसकी ससुराल, और मैं करूंगा बात उनसे, और रुपए पैसे की बात ही मैं देखूंगा। तुम ब्याह की तैयारी करो बस। भाई इससे बढ़िया तो बात कुछ है ही ना। और सुनो ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है। भाई अरे माँ बाप कहाँ हैं? माँ पिताजी मौसी का जा रहे थे, उनकी तबीयत खराब चल रही बहुत उनकी। अच्छा भाई, तुमने रिश्ते को मना क्यों करी? ऐसे घर में कौन ब्याह करेगा जो छोरी भगा के लावे है। तुम्हें पता हो छोरी भगा के ले आया, ब्याह के लाया? भाई साहब पूरे गांव को पता, उनका रुका है गांव में। भाई बात है ना जो तुम समझ रहे हो, बात यह है लड़की भगा के नहीं लाए हुए। लड़की वाले गरीब थे और लड़के वालों ने मंदिर में फेरे गिरे बगैर दहेज के, बगैर लिए दिए। ठीक है ना? हम कैसे यकीन कर ले कि आप सच बोल रहे हो? भैया रुचि मेरे दोस्त की बहन है, तो इसलिए मेरी बहन है। तुम उनसे रिश्ता मत जोड़ो, मुझसे जोड़ो, मुझ पर तो विश्वास करो। रुचि जैसी लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जब ऐसी बात है तो करो ब्याह की तैयारी फिर। तो निकालो तारीख। ठीक है, सब जिम्मेवारी हमारी। ठीक है जी। अच्छा राम राम। ठीक है जी, राम राम। अरे रुकी भाई। हाँ राजू भाई क्या बात, कहाँ जा रहा? अरे एक मसला सा हो रहा, कोई लड़ाई झगड़ा सा हो गया, उसे निपटाऊं यार पहले। पर तू बता क्या बात? अरे मसला ना अब तो असले की बात है। अच्छा रे, असले की बात है? नहीं तो मैं भी लूँ उठा के, घनी दिनों से नाली भी साफ ना हुई सुधरेगी, आज हो तो जागी। अरे भाई ऐसी बात ना है, तेरे लिए तेरी अभी ने लड़की देख ली, अब तो असला तेरे ब्याह बजेगा। मजाक तो ना कर रहा तू? यार ब्याह के नाम पे कोई मजाक करे ना तो मेरे अटैक से हो जा। अरे एकदम 16 ने सच है। ये तो मसला कह रहा भाई, सुलझाना पड़ेगा। अरे सुलझाना पड़ने का तो गोड़ी ला, धक्का मैं लगा मम्मा। ठीक।